अमित शुक्ला, A9 भारत न्यूज। स्थान किराएदार से रहें सतर्क, मकान मालिक को हो सकता है बड़ा नुकसान। बेतिया में सामने आया चौंकाने वाला मामला, किराए के चक्कर में मकान भी गंवाने की नौबत। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के क्रिश्चियन क्वार्टर सोनार पट्टी वार्ड नंबर 7 से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां के स्थायी निवासी मुकेश कुमार, पिता त्रिलोकी प्रसाद ने अपने पड़ोस की सुनीता देवी से मोटी राशि देकर लगभग 30 धूर जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। हालांकि रजिस्ट्री के बाद जब मुकेश कुमार ने मकान पर कब्जा लेना चाहा, तो वहां पहले से रह रहे किराएदार ने घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया। मुकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने कई बार समाज के लोगों की मध्यस्थता से मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किराएदार हर बार बातचीत से भागते रहे। इतना ही नहीं, मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि किराएदार ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और दबंगों से पिटवाने तक की कोशिश की। हालांकि वे हर बार बाल बाल बचे। उन्होंने इस बाबत थाना और आरक्षी अधीक्षक तक आवेदन देकर विधिक कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। मुकेश कुमार के पास 2022 तक का वैध किरायानामा मौजूद है, जो खुद किराएदार द्वारा बनाया गया था। उनके पास सभी वैध दस्तावेज भी हैं। स्थानीय लोगों रामाशंकर प्रसाद, लड्डू कुमार, भोला प्रसाद, दीपक कुमार और त्रिलोकी प्रसाद ने भी पुष्टि की कि यह संपत्ति मुकेश कुमार की है और वर्तमान में वहां रहने वाला व्यक्ति किराएदार ही है। उन्होंने मांग की है कि किराएदार को स्वेच्छा से मकान खाली कर देना चाहिए। सावधानी जरूरी। यह मामला उन सभी मकान मालिकों के लिए एक चेतावनी है जो किराएदारों को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के मकान दे देते हैं। थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बेतिया से अमित शुक्ला की रिपोर्ट, A9 भारत न्यूज। मैटर भूमि विवाद संबंधी है। भूमि विवाद देख ही रहे हैं। अब उनका कहना है कि विवाद संबंधित नहीं है। संबंधित ही है कि रेंटर मकान खाली नहीं कर रहा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। वो जो पेपर है उसके पास जाली है, उसका भी जीरोक्स है मेरे पास, लेकिन आप लोग को नहीं देखा है। अभी से जो कागज देखे हैं तो आपको क्या लग रहा है? उसके पास भी जो पेपर है ना, वो भी मेरे पास है। कागज देखे क्या आपको लग रहा है? देखिए, कागज का दोनों पक्ष अभी हम लोग बैठे नहीं है, स्पष्ट हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ये जब तो तक बोला दोनों नहीं, पक्ष का पंचायती के लिए बोला गया था, क्या लगता है? हम लोग आपस में पंचायती के डेट रखते थे, जिसके बाद रखे पार्षद साहब को हम लोग बुलाए होंगे। हम उस समय इनवाइट तो बोल ही रहे हैं कि इनवाइट नहीं किए थे। हम कागज पूरा देखे नहीं है, उनका भी पक्ष हम सुन नहीं पाए हैं। हम कैसे क्या बोलें, बताइए आप। त्रिलोकी प्रसाद, किशन क्वार्टर सोनारपट्टी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। मैं एक जमीन सुनीता आंटी से अपने रिलेटिव से बैनामा करा लिया हूँ। रेंटर उसमें बदमाशी कर रहा है कि मकान खाली नहीं कर रहा है, और जबरन पैसे का डिमांड इधर उधर के लोगों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भेजवाते रह रहा है कि क्या कर लेगा, हम वही कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, और धमकी देता है। उसके बाद वो जाकर हमारे नाम पर ST थाना पर आवेदन दे दिया था, जो नगर थाना के भीतर है, और उसमें दिया था। तो उसके बाद हम एविडेंस वगैरह वहाँ जमा किए हुए हैं, हम गवाही भी करवाए हुए हैं 9 आदमी का। तो वो थाना से ही केस खत्म हुआ है। और उसके बाद कालीबाग OP में प्रभारी साहब बोले थे कि आप लोग बीच मिल के बैठ के बात कर लीजिए, 7 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए। तो हर 7 दिन पर जाके एप्लीकेशन देता है कि 15 दिन का हमको समय दीजिए। मेरा पेपर बॉम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, वहां रहता है, तो वहां से आएगा तो इधर जाएगा, यही करते रहता है। 2-2.5 महीने से यही खिचड़ी पका रहा है। इसमें भू माफिया लोग से साठ-गांठ करके जाली दस्तावेज बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि कुछ जाली दस्तावेज एविडेंस बना लेंगे तो हो सकता है कि 25-30 साल रहेगा। उसके बाद धमकी दे रहा है कि तुम केस करेगा ना तो 30 बरस हम इसी में रहेंगे और तुम कचौरी में रहेगा। ठीक है, हम तो SP साहब को दिए हुए हैं। हमारे SP साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। बेतिया में भू माफिया लोग के लिस्ट भी जारी कर चुके हैं, जो हमने मोबाइल पर देखा है। ठीक है, और SP साहब के हम लोग आवेदन भी दिए, हम भी दिए हैं, और सुनीता मैम भी दी हुई है, आंटी भी दी हुई है उनको आवेदन। अब उनकी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका कार्रवाई होगा।
कितना दिन हुआ आवेदन दिए? आवेदन दिए हुए हो गया मोटा मोटी 10 दिन हो गया। खाना हम भी दिए। थाना पर तो 1 महीना से चल रहा है हुजूर। खाना पे 1 महीना दिए आवेदन होते हैं। हाँ, सुनीते में हम दी थी पहले आवेदन। पहले हम बोले थे कि आपका जमीन है भाई, आप ही पहले आवेदन दीजिए, बाद में हम समझेंगे। थाना में से 1 महीना में क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं है। तो प्रभारी सर बोले थे, मीटिंग कराए थे हम लोग का, मीटिंग में टाइम दिया गया था कि प्रभारी सर बोले कि शनिवार को निष्पादन हो जाएगा आप लोग का मामला, आप लोग दोनों पक्ष पेपर लेकर आइएगा। हम पेपर लेकर और पटना से आंटी को बुलाए थे, बैठी थी थाना पर 2 घंटा, लेकिन वो लोग नहीं आया तो बुलाया गया तो ये लोग फिर 15 दिन का टाइम लिया। उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम लिया। ये लोग खाली टाइम पर टाइम देता है लोग, कहता है लोग यह है वह है, वही पेपर नहीं दिखाता है लोग, ना कुछ कहता है लोग। आप लोग भी आए हुए हैं, उन लोग से पेपर मांग के देख लीजिए। पेपर और टाइम किल कर रहा है लोग और पास कर रहा है लोग। यही है, इन लोग का नाम यही है, राम नाम जपना पराया माल अपना। इन लोग का यही है। इन लोग बाजार से भी बहुत सारा दुकानदार लोग भाई लोग से पैसा लेके भी ठग के बैठा हुआ है लोग, नहीं दे रहा है सब। वो लोग भी हमसे शिकायत करने के लिए आया था लोग, तो हम लोग पैसा इसीलिए दिए थे कि हम जाने की जमीन उसका है। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।